महाभारत केवल पांडवों और कौरवों का युद्ध नहीं था, वो धर्म, त्याग और विवेक की अग्नि परीक्षा भी था। इस युद्ध से पहले ही एक ऐसा वीर जन्म लिया जिसने लड़े बिना ही धर्म की सबसे बड़ी विजय लिख दी। भीम के वंश में एक ऐसा बालक जन्मा जिसकी नियति साधारण नहीं थी। उसका नाम था बर्बरीक। वो घटोत्कच का पुत्र था और उसकी माता थी मोरवी, जो बुद्धि, करुणा और धर्मनिष्ठा से परिपूर्ण स्त्री थी। बर्बरीक ने अपने पिता को कभी देखा नहीं, पर उनके पराक्रम और बलिदान की कथाएं उसने बचपन से सुनी थी। उन कथाओं ने उसके भीतर एक मौन अग्नि जला दी थी, शक्ति पाने की नहीं, बल्कि शक्ति को सही दिशा देने की। बर्बरीक का बचपन अन्य बालकों जैसा नहीं था। जहां बच्चे खेलते थे वहां वह ध्यान करता था, जहां लोग डरते थे वहां वह स्थिर खड़ा रहता था। उसके भीतर न अहंकार था न क्रोध। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न बार बार उठता था, यदि मेरे पास अपार शक्ति हो तो उसका उपयोग किसके लिए होना चाहिए। यही प्रश्न उसे किशोरावस्था में ही तपस्या की ओर ले गया। एक दिन उसने अपनी माता के चरणों में सिर रखकर कहा कि वह सत्य की खोज में वन जाना चाहता है। माता ने उसे आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे जानती थीं कि उसका मार्ग सामान्य नहीं है। वनों और पर्वतों में बर्बरीक ने वर्षों तक कठोर तप किया। धूप, वर्षा, शीत, कुछ भी उसकी साधना को विचलित नहीं कर सका। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवताओं तक को चिंता होने लगी। अंततः स्वयं भगवान शिव उसके समक्ष प्रकट हुए। शिव ने उससे पूछा कि वह शक्ति क्यों चाहता है। बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया कि वह युद्ध को शीघ्र समाप्त करना चाहता है, ताकि निर्दोष प्राणों का नाश न हो। यह उत्तर सुनकर शिव प्रसन्न हुए, पर उन्होंने उसे सावधान भी किया कि शक्ति विवेक के बिना विनाश का कारण बनती है। शिव ने उसे 3 दिव्य बाण प्रदान किए। ये बाण साधारण नहीं थे। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा उन्हें बांध देता और तीसरा संपूर्ण युद्ध का अंत कर सकता था। शिव ने कहा कि ये बाण तभी धर्म के लिए होंगे जब उनका प्रयोग विवेक से किया जाए। बर्बरीक ने श्रद्धा से उन्हें स्वीकार किया और उसी क्षण एक प्रतिज्ञा ली। उसने कहा कि वह सदैव उस पक्ष का साथ देगा जो युद्ध में कमजोर होगा, क्योंकि उसके लिए धर्म का अर्थ था अन्याय के सामने खड़े होना। समय बीतता गया और कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारी होने लगी। राजाओं की सेनाएं जुटने लगी, शंखनाद की ध्वनि दिशाओं में गूंजने लगी। यह समाचार सुनकर बर्बरीक का हृदय व्याकुल हो उठा। उसे लगा कि यह वही अवसर है जहां वह अपने बल से युद्ध को शीघ्र समाप्त कर सकता है। वह यह नहीं समझ पाया कि यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि नीतियों, वचनों और कर्मों का युद्ध है। वह अपने रथ पर सवार हुआ और युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे एक शांत ब्राह्मण मिला। उसके मुख पर सरल मुस्कान थी, पर आंखों में गहरी गंभीरता। वही थे श्री कृष्ण, पर बर्बरीक उन्हें पहचान न सका। ब्राह्मण ने उससे पूछा कि वह युद्ध में क्या करने जा रहा है। बर्बरीक ने बिना किसी छिपाव के अपनी पूरी शक्ति और अपनी प्रतिज्ञा बता दी। उसने कहा कि वह 3 बाणों से पूरी युद्ध भूमि का अंत कर सकता है और हर समय उस पक्ष की सहायता करेगा जो कमजोर होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने समझ लिया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो उसकी प्रतिज्ञा के कारण युद्ध का संतुलन हर क्षण बदलता रहेगा। कभी वह कौरवों की ओर होगा, कभी पांडवों की ओर, और अंततः संपूर्ण सृष्टि ही विनाश की ओर बढ़ जाएगी। धर्म की स्थापना नहीं होगी, केवल संहार होगा। श्री कृष्ण जानते थे कि इस शक्ति को रोकने के लिए बल नहीं, बल्कि त्याग की आवश्यकता है। उन्होंने बर्बरीक से दान मांगा। जब बर्बरीक ने पूछा कि क्या दान चाहिए, तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम सच्चे दानी हो तो मुझे अपना शीश दान में दो। यह सुनकर एक क्षण के लिए समय स्थिर हो गया, पर बर्बरीक के चेहरे पर भय नहीं आया। उसने सोचा कि यदि उसका जीवन देकर धर्म सुरक्षित रह सकता है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। उसने बिना किसी संकोच के अपना सिर स्वयं काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उस क्षण पृथ्वी स्तब्ध रह गई। श्री कृष्ण ने उसका शीश अपने हाथों में उठाया और उसे वरदान दिया कि वह पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध का साक्षी बनेगा।
बर्बरीक का शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जहां से वह युद्ध के हर दृश्य को देख सकता था। उसने देखा कि कैसे योद्धा प्रतिज्ञाएं निभाते हैं और तोड़ते हैं, कैसे छल भी कभी-कभी धर्म बन जाता है और कैसे त्याग अंततः विजय का मार्ग बनता है। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई, तब बर्बरीक ने स्वीकार किया कि यदि वह युद्ध में उतरता तो धर्म की विजय संभव नहीं थी। तब श्री कृष्ण ने उसे अंतिम वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में वो श्याम नाम से पूजित होगा, वो खाटू में प्रकट होगा और जो भी सच्चे मन से उसे पुकारेगा उसकी रक्षा करेगा। वही बर्बरीक आगे चलकर खाटू श्याम कहलाया। समय के साथ युग बदले, पर बर्बरीक का त्याग अमर हो गया। वो योद्धा जिसने युद्ध नहीं लड़ा, पर युद्ध का सबसे गहरा सत्य समझ लिया। उसकी कथा आज भी सिखाती है कि सच्चा धर्म शक्ति दिखाने में नहीं, बल्कि समय आने पर स्वयं को अर्पित कर देने में है। और आज हम उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। खाटू श्याम बाबा के पास लोग इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि वे केवल आस्था नहीं, विश्वास का सहारा हैं। माना जाता है कि बाबा दुख में ढाल बनते हैं, निराश मन को शक्ति देते हैं और सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनके दरबार में जाति, धन और पद नहीं, सिर्फ श्रद्धा देखी जाती है।